इस वक्त की अहम खबर कश्मीर से है, जहां कोरोना से आज 3 मौत हुई हैं। स्किम्स बिमना में कुपवाड़ा के मरीज की मौत हुई है। गुज़िश्ता रात मरीज को स्किम्स श्रीनगर से बिमना मुंतकिल किया गया था। मरीज के साथ वालों ने इल्ज़ाम लगाया है मरीज को बिना ऑक्सीजन के स्किम्स श्रीनगर से मुंतकिल किया गया। 75 साला मरीज की दयालगाम के स्किम्स श्रीनगर में मौत हुई है। गांदरबल के मरीज की भी स्किम्स श्रीनगर में मौत हुई है। और चलिए रुक करेंगे हम, हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से शबीर अहमद। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मौत का जो आदाद शुमार हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और कई तरह की लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं, आपसे तफसीलात चाहें। देखिए, आज पहली बात ये कि ये कुपवाड़ा का जो मरीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जिनके लवाकी ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें बगैर किसी इंतजाम के स्किम्स से रेफर किया गया। स्किम्स यहाँ का टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है, यानी सबसे बड़ा अस्पताल जी। उनके मुताबिक रात के 11 बजे उनको वहां से ये कहकर शिफ्ट किया गया, उन्हें बताया गया कि उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है क्योंकि उनका मरीज पॉजिटिव हुआ है, कोविड पॉजिटिव पाया गया है। वहां बगैर ऑक्सीजन के उनके मुताबिक उन्हें कोई ऑक्सीजन नहीं दिया गया, हालांकि पेशेंट उसकी सांस फूल रही थी। बगैर ऑक्सीजन के उनको भरा गया और एक पेशेंट को, इतना ही नहीं कि बगैर ऑक्सीजन के एम्बुलेंस में डाला गया, एक और पेशेंट था, उसके दो जो अटेंडेंट साथ में थे, इनके 2 अटेंडेंट, 4 अटेंडेंट्स को कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ एम्बुलेंस में डाला गया और शिफ्ट यहाँ बिमना लाया गया, यानी वहां से तकरीबन 8-9 किलोमीटर दूर। अब सवाल ये पैदा होता है, वो सवाल करते हैं कि अगर ये इतना बड़ा इदारा है, वहां से पहले मरीज को शिफ्ट करने की जरूरत क्यों थी? वहां पे एक इन्फेक्शियस डिजीज करके एक अलग से इदारा कायम किया गया है। अगर शिफ्ट करना ही था तो क्या ये ज़ाब्ता है कि आप एक मरीज को जो COPD का पेशेंट है उसको आप बगैर ऑक्सीजन के शिफ्ट करते हैं? नंबर 2, जो 4 मरीज आपने आपके हिसाब से कोविड पॉजिटिव पेशेंट के तौर पे तो उनके साथ भेज दिए, क्या वो पॉजिटिव नहीं हो सकते? आपने अटेंडेंट उनके साथ क्यों नहीं दिए? इन मरीजों, इन जो अच्छे सेहतमंद लोग थे, उनके अटेंडेंट थे, उनको गाड़ी में कैसे भरा? ये बहुत यहाँ पे काफी परेशानियां पिछले कई दिनों से हो रही हैं और ये अब ये परेशान है ये लोग, ये अटेंडेंट। एक तो उसकी फौत हो गई एक शख्स की, जो चौगुल कुपवाड़ा का रहने वाला शख्स था, उसकी मौत हो गई। उसके अब जो अटेंडेंट्स हैं वो बार बार मुझे फोन कर रहे थे कि अब हमें बताएं हम क्या करें, हम भी पॉजिटिव हो गए होंगे। अब वो अपने वालिद का ये मलाल मनाए, उसको रोएं कि अपनी सेहत को रोएं। और जो दूसरा मरीज है वो अभी जिंदा है, लेकिन वो भी, उसके जो लवाकिन है वो भी परेशान है कि हम भी उस मरीज के साथ वहां पर चले गए थे। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एक इतना बड़ा अस्पताल स्किम्स जो सोरा है, यहाँ का सबसे बड़ा इदारा है, वहां पे पहली बात क्या पेशेंट्स को रेफर करने की क्या जरूरत है? जो आपका मेडिकल हॉस्पिटल है, इसी की सिस्टर कंसर्न है 19 किलोमीटर दूर, और फिर ऑक्सीजन के बगैर। सवाल ये पैदा होता है, होता क्या है हिना यहाँ पे कि जब आप अस्पताल में अब आप काउंटिंग करने लगे हैं किस अस्पताल में कितने मरे, जहाँ आप अपना नंबर कम करने के लिए आप उस पेशेंट को अगर क्रिटिकल हालत में देखते हैं, आप उसको एकदम से दूसरे अस्पताल की तरफ मुंतकिल करते हैं ताकि अगर वो खुदा न खास्ता गुजरे तो उसी अस्पताल में गुजरे, उसी के नाम चढ़े। तो ये नंबर गेम्स हो गई है, लोगों की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। लेकिन शबीर, महकमा सेहत की जानिब से लगातार बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन तस्वीर यहाँ बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। चूँकि आप तमाम तर हालात से वाकिफ़ हैं वहाँ पर, इसलिए आपसे ये तफसीलात हम जानना चाहते हैं। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं पिछले 4 महीने से ये सूरत हाल देख रहा हूँ। जब यहाँ पे जून तक के सूरत हाल काबू में थे, टेस्टिंग ट्रेसिंग वगैरह ठीक हालत तरह से हो रही थी, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा था। लेकिन पिछले 1 महीने से जो हालात यहाँ पे बने, जून में यहाँ पे 72 अमवात हुई। और दिलचस्प बात यह है कि ये मतलब सितम ज़रीफी भी आप इसे मानिए कि जो जितने पेशेंट यहाँ पे अभी मरे हैं उनमें से 97, ये 3 मिला के 97 पेशेंट सिर्फ श्रीनगर के 4 अस्पतालों में मरे। एक्चुअली 3 ही अस्पतालों में मरे, उनमें से सिक्किम बिमना में सिर्फ ये 5 ही पेशेंट अभी तक गुजरे हैं। आपका यहाँ पे श्रीनगर में SMHS अस्पताल नॉन कोविड अस्पताल है, लेकिन 36 लोग वहां पे मरे जिन्हें
कोविड के खाते में डाला गया। अब ये वहां भी क्या हुआ, वहां भी रेफरल्स का यही प्रॉब्लम हुआ। एसएमएचएस के साथ जो कोविड हॉस्पिटल जिसे करार दिया गया है वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में आपका किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कोई जिस तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स होते हैं, वो चेस्ट डिजीज का हॉस्पिटल है पहले से ही। तो वहां कुछ वेंटिलेटर्स लगाए गए, कुछ और इंतजाम ऑक्सीजन का किया गया, लो जी यह हमारा कोविड हॉस्पिटल है, ठीक है। अब आपने अगर एसएमएचएस में कोई पेशेंट, अपने पिछली बार देखा वो 24 साल का एक नौजवान अबरार, उसे ट्रॉमा का पेशेंट था, हादसा हुआ, अगर एक शख्स का उसके सर में चोट आई है, अगर वो पॉजिटिव भी करार पाता है तो ये एक दूसरी चीज है उसके साथ, लेकिन बेसिकली उससे उसका इलाज पहले उन जख्मों का करना है, उसको शिफ्ट कर दिया गया। जी शबीर, तो बेहद तशवीश की बात है और जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है उस पर भी लगातार न्यूज़ 18 की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, तमाम नज़र वो बनी हुई है। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मैं हाजी सनावाला मलिक दर्द सुन का भांजा हूँ। उसको बीमार हो गया दो दिन से पहले। हमने फिर उसको हंदवारा लिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, वहाँ से उसको शिफ्ट किया सोवरा में वीरवार के दिन हम सोवरा में शाम के तकरीबन 9-10 बजे पहुँचे। तो हम वहाँ इसमें इमरजेंसी वार्ड में थे। फिर हमको शिफ्ट किया वार्ड 2 में। वार्ड 2 में हमको रात हमारे इस मामले को का सैंपल 3:30 बजे रात को लिया गया। फिर 5 बजे शाम को बताया कि ये पॉजिटिव निकला है। शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक हमारे पास कोई नहीं आया है और हम इंतज़ार करते रहे। फिर रात के 12 बजे एक डॉक्टर आया, उसने बोला आपको नीचे शिफ्ट आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट होना है। तो हमने बोला ठीक है। हम नीचे आए तो वहाँ एक एम्बुलेंस थी, हमको एम्बुलेंस में भर दिया गया। एम्बुलेंस में कोई इंतज़ाम नहीं था, एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला था और वो उसमें ऑक्सीजन का कोई इंतज़ाम नहीं था। हम जो हमारे साथ दूसरा मोहम्मद शोगुल का लड़का था वो बहुत बीमार था, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा। हमने भी बोला हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। जब उन्होंने माना नहीं है तो फिर वो उनको गाड़ी में चढ़ाया है। हम अटेंडेंट जो 7-8 आदमी थे हमको भी उनके साथ गाड़ी में भर दिया गया है। जब हमको गाड़ी में भर दिया गया तो हम उधर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ बोला आप इतने आदमी क्यों आ गए हैं। उन्होंने हंगामा किया वहाँ। मैंने बोला हमने वहाँ पर उनसे बहस मुबास की। हमने बोला पेशेंट की कंडीशन देखो, फिर हमारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो दूसरी बात है। फिर वो तकरीबन आधा घंटा उन्होंने हमारा ज़ाया किया। वो बेचारा जो मैदान चौगुल का था वो चीखता था, चिल्लाता था, वो गाड़ी में रोता था कि मैं मर गया हूँ, मेरा दम घुटता है। तो हमको इनसे उम्मीद थी, लेकिन हमको उम्मीद के बदले कुछ और ही मिला। जैसे कि एक शायर ने कहा है, जिनसे थी वफा की उम्मीद उनसे जफा पाई, हमने जजा के बदले सजा पाई। नाज़रीन, जिस तरह की लापरवाही की बात शबीर अभी हमारे साथी कर रहे थे, वही बात यहाँ पर सामने आई है। स्किम्स बिमना में कुपवाड़ा के मरीज़ की मौत हुई है। दयालगाम के 75 साल मरीज़ की स्किम्स श्रीनगर में मौत हुई। मरीज़ के जो साथ वाले थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरीज़ को बिना ऑक्सीजन के स्किम्स श्रीनगर से मुंतकिल किया गया। तो इस तरह से कश्मीर में कोरोना से आज 3 मौत की खबर है।